हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए टू अपडेट यू मोर। स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा के लिए। थायंस और साकिम जो से क्लैरी को मिलने के लिए जाती है और कहती है क्लैरी को कि मैंने तुम्हें झूठ कहा है कि हमारी शादी के बारे में, पर हम दोनों ही 7 साल पहले से सेपरेट हो चुके हैं और तुम उसे कार्ल ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, तो तुम उसे मत ठुकराना और उसके साथ रह लेना। पर क्लैरी कहती है कि अब मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना है और वो वहाँ से चला जाते हैं। और साकिन जो से उसे फॉलो करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें सच छुपाया है, पर तुम ये सब बात ना मत सोचना। पर क्लैरी कहती है कि थाईलैंड पे आज मेरा आखिरी शूट है, इसके बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगी और तुम्हें और कार्ल को कभी नहीं देखूंगी। और वो कहकर उसे हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे टेक केयर करने के लिए कहती है। इसी समय सीन शिफ्ट होता है कार्ल पर, जहाँ वो साखी में आती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे गर्लफ्रेंड को वापस लाना है कि नहीं। अगर लाना है तो प्लान के अनुसार चलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है ना वो तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला जाती है और तुम यहाँ पे बैठ के रहना। और कार्ल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो साकिम कहती है कि प्लान तो है, तुम्हें बहुत सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, पर मैं तुम्हारे दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तब कार्ल कहती है कि मैं तुम्हें हमारी लव स्टोरी बताती हूँ। और साकिम कहती है कि नहीं, पर वो सुनने के लिए राजी होती है। और फर्स्ट टाइम वो उसे कुछ जापानीज़ होटल पे मिलती है कार्ल को, और उसी समय कार्ल का आर्म फ्रैक्चर हो जाता है और उसे चॉपस्टिक नहीं पकड़ा जाता है। उसी समय पे क्लैरी उसे खिलाता है और उसे बहुत टेक केयर करता है, और उसी समय से उसे क्लैरी को बहुत प्यार हो गया है। ये सुनकर वो साकिम कहती है कि ओ सो स्वीट। उसी समय कार्ल उठकर कुछ वेफर टाइप का लेता है और उसे मुंह में रखने के लिए कहती है, और वो दोनों ही एक दूसरे को बाइट कर लेते हैं। और कार्ल पीछे से जाकर साकिम को पकड़ लेती है। उसी समय पे साकिम को बहुत गुस्सा आती है और उसे मेन पार्ट पर मारकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लैरी को, जहाँ पे वो शूटिंग कर रही होती है और वो कुछ ब्रांड की शूटिंग कर रही होती है, और वहाँ पे कोयल भी होता है। और कोयल जब बस देखती रहती है उसे, और उसी समय पे वो कुछ सोचती है और उसे खेम को इन्वॉल्व कर लेती है। और खेम साकिम को कॉल करती कहती है कि हमारा बॉस जो है ना कार्ल, वो आज क्लैरी को प्रपोज करने वाली है, और तुम्हारा जॉब ये है कि तुम एंगेजमेंट रिंग अभी तक लेकर क्यों नहीं आए हो। तो साकिम कहते हैं ये मेरा जॉब नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। पर कास्किम कहती है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, अगर तुमने एंगेजमेंट रिंग नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा। उसी समय पे कोयल्स और खेम कहती है कि अब ये हमारे लिए बेस्ट रिवेंज हो जाएगा। उसी समय पे हमारा क्लैरी जो है ना वो शूटिंग कर रही होती है और उसे वो लालटेन मिल जाती है और वो उस पर वो कुछ लिख लेती है। उसी समय पे वो लालटेन जो है ना जो से क्लैरी में लिखा है वो से कार्ल को दे देते हैं, और उसी समय पे साकिम आ जाती है और उसे वो वेडिंग रिंग देती है। और वो कहती है कि तुम इतनी चीप वेडिंग रिंग क्यों लाई हो, मेरा इमेज का नहीं सोचा है तुमने। इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है कि वो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठी हुई है, और उसी समय पे वो दो तीनों ही बातें कर रही होती है। उसी समय पे कार्ल और साकिम को अपने बचपन वाला प्यार, साथ साथ पहला वाला प्यार समझ आती है, और उसे वो कंटिन्यूसली रिमेम्बर कर रही होती है पहले क्या था अब क्या है। उसी समय पे कोयल कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई को कुछ तो ट्रू लव मिल गया। ट्रू लव जो होता है वो समय के साथ बदल नहीं जाता है, उसे राइट टाइम पे पा ही लेते हैं। उसी समय सीन शिफ्ट होता
है क्लैरी को, और वो कहती है कि तुम्हारे आइलैंड है बहुत खूबसूरत है, पर खूबसूरत होकर क्या करें, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ जितना भी खूबसूरत हो। उसी समय पे काल कहती है कि मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आई हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर ट्रुथ तो ये है कि मैं साकिब को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कुछ किसी ने औरत ने भी मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल और मेरा हार्ट बीट इतना रेस नहीं किया है जितने साकिब ने किया है। मुझे बहुत अफ़सोस है, मुझे माफ़ कर देना। और क्लैर कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने प्यार को कन्फेस कर लिया, अब मैं जा सकती हूँ। तो वो बहुत हॉग करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय साकिब भी वहाँ से चली जाती है बिकॉज़ उसे अपने वो हस्बैंड को प्रपोज़ करते हुए नहीं देखना चाहती है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसी समय पे काल भी उसे फॉलो करता है और उसे जाकर मिलता है और कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम दर्द में हो। उसी समय साकिब कहते हैं नो, मैं दर्द में नहीं हूँ, मुझे जाने दो, तुम मेरे सामने मत आना। पर काल कहती है कि हमें अपना माइंड चेंज करना चाहिए, हम अपने दूसरे को चांस दे सकते हैं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं करता है बट सॉर्ट लाइक दैट। और उसी समय पे वो साकिब जो है ना लीता को जाकर हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं जितना भी करूँ, जैसे भी करूँ, मैं उसे नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरा प्यार है, वो मेरा पहला प्यार है। मैंने उस गलती की सज़ा पाई है जो मैंने की ही नहीं। उसी समय पे लीता को बहुत गिल्ट फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसे काल को मिलता है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो उसकी सज़ा क्यों उसको दे रहे हो, मैं हूँ एविडेंस, मैं हूँ जो चाहे तुम्हारे दोनों के बीच में दरार ला दिया। मैंने ही कहा था साकिब को कि तुम अच्छे नहीं हो, और उसके फादर ने ही फोर्स किया था जो उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं देंगे, और वो फेक ब्रेकअप लेटर भी उसके फादर ने ही लिखा था, और मैं बस मैसेंजर बन गया था, मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। पर मैं उसे सच भी नहीं कह सकती थी बिकॉज़ मुझे जो पढ़ाई चाहिए था ना वो साकिब के फादर ने दिया था, और मैं अब क्वालिफाइड हूँ। ये सब का दर्द उसे मत देना, वो जो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम बस करो ये सब। उसी समय पे काल जो है ना उसे फेक ब्रेकअप लेटर को पढ़ के रो लेती है, और वो बस अपनी लीता के जो भी है ना वो सब रिकॉल कर रही होती है, और वो बहुत ही हर्ट होती है। उसी समय साकिब भी बहुत हर्ट होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब